नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 56 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 1 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। तो अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो आपको अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। तो आपको ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो आपको सोडियम सल्फेट जो है आपको ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो सोडियम सल्फेट जो है आपको ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। बाकी कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन, ये तीनों जो हैं आपको ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं, जबकि सोडियम सल्फेट जो है आपको ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो विद्युत विघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो विद्युत विघटन कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो आपको रिवर्स परासरण को लाया जाता है। किसे लाया जाता है दोस्तों? तो आपको रिवर्स परासरण को। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। तो तेल और पानी के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। किसे अलग किया जा सकता है? तो आपको तेल और पानी के मिश्रण को। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो आपको ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जा सकता है। किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो आपको ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो नमी जो है आपको वाष्पीकरण की दर को कम करता है। कौन सा कारक करता है दोस्तों? तो नमी करता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि डैश एक सतह की घटना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन एक सतह की घटना है। तो वाष्पीकरण जो है आपको एक सतह की घटना है। कौन है दोस्तों? तो वाष्पीकरण है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हिमीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हिमीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन ए कह रहा है कि विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। बिल्कुल कथन ए ही आपका सत्य है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन ए कह रहा है कि विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। बिल्कुल कथन ए ही आपका सत्य है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि CuCl2 विलयन का रंग डैश होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि CuCl2 विलयन का रंग कैसा होता है? तो नीला हरा होता है। कैसा होता है दोस्तों? तो नीला हरा होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को डैश कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो विलयन कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि विलेय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। तो आपको विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो विलयन कहलाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि फुलरिन में डैश कार्बन परमाणु होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि फुलरिन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो फुलरिन में आपको 60 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? तो 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं वह कहलाता है। तो वह अपरूपता कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो वह अपरूपता कहलाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। तो हीरा जो है आपको कार्बन का एक अपरूप है। कौन है दोस्तों? तो हीरा है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो हाइड्रोजन के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है दोस्तों? तो हाइड्रोजन के साथ। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि पानी यानी कि H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो H2 का आणविक द्रव्यमान जो है आपको 2 होता है। H2 का आणविक द्रव्यमान जो है आपको 2 होता है और O का आणविक द्रव्यमान जो है आपको 16 होता है। तो आपको H2O यानी कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 18U हो जाएगा। तो 18U ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि CO का सापेक्ष द्रव्यमान है। तो C का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? तो 12 होता है और O का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? तो आपको 16 होता है। तो CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 12 + 16 = आपको 28 हो जाएगा। तो CO का सापेक्ष द्रव्यमान जो है आपको 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। तो Ca का इकाई द्रव्यमान जो है आपको 40 होता है और O का इकाई द्रव्यमान जो है आपको 16 होता है। तो CaO का इकाई द्रव्यमान जो है आपको 56 हो जाएगा। तो 56 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।